बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर खान, प्रोफेसर फिजिक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में पहले जो वीडियो मैंने बनाई है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा है कि सर वो सीज जो हैं, एक हम उनकी तरतीब भूल जाते हैं और दूसरा जो है वो तरतीब के अलावा वो कौन कौन सी 7 सीज हैं उनको भी हम भूल जाते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि हम उनको आसानी से याद रख सकें? उसका जवाब है हाँ। ये एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, वहाँ से ये 7 सीज जो हैं तरतीब से मैं आपके सामने बयान करूँगा और वहीं से आप उनको याद रख सकते हैं। वो मिसाल क्या है? आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक घर है, वो छोटा सा घर है यानी मुख्तसर है और वो मुकम्मल है। तो जब हम मुख्तसर और मुकम्मल घर की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, उनकी तरतीब भी आ जाती है। और वो कौन कौन सी हैं? वो एक है उसमें कंसाइज़ यानी मुख्तसर और दूसरा कंप्लीट मुकम्मल घर। अब आप क्या करते हैं कि घर की हिफाजत के लिए आपने उसके इर्द-गिर्द जो है वो कंक्रीट जो है उसकी एक दीवार बना दी है। तो ये कंक्रीटनेस जो है ये तीसरी सी है। अब आप घर से दूर गए हुए हैं और फ़र्ज़ करें कि बादल छाए हुए हैं और आप अपने घर को देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपको घर साफ नज़र नहीं आ रहा। उसका मतलब क्या है कि घर जो है वो क्लियर नहीं है, यानी चौथी सी आ गई कि क्लैरिटी नहीं है उसमें। और आप फिर करेंगे क्या? या अब आप सोचना शुरू कर देंगे कि अब इसका मैं क्या करूं कि ये जो क्लैरिटी नहीं है किस तरीके से क्लियर हो जाए। तो उसमें आप करेंगे क्या कि जब तक जो है ये जब आप जो सोच रहे हैं कि जो क्लैरिटी है क्लैरिटी किस तरीके से हो जाए, उसमें फिर ये जो 5वीं सी आ जाएगी, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो ये तरतीब भी आ रही है और वो सारी जो है वो आ भी रही हैं, जो चीज़ भी हैं वो भी तरतीब से आ रही हैं। तो उसमें होगा क्या फिर? जब आप कहेंगे कि जब तक ये दीवार कंक्रीट की दीवार जो है ये घर के सामने है, उस वक़्त तक उसका विज़न क्लियर नहीं हो सकता और मैं नहीं देख सकता कि मेरे घर की क्या हालत है। तो फिर आप क्या करेंगे? थोड़ी-सी दीवार जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं, दीवार को आप गिरा देंगे। तो जब आप दीवार को गिराएँगे तो क्लियर आपका विज़न हो जाएगा, कंसिडरेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस तरह क्या करेंगे? फिर आपको अफ़सोस होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो दीवार मैंने खुद मजबूती के लिए बनाई थी ताकि घर मेरा महफूज़ रहे। अब खुद मैंने इसको गिरा दिया है, तो अब इसको मैंने ठीक भी करना है। तो यहाँ छठी सी आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं करेक्टनेस। तो करेक्टनेस के बाद फिर आप क्या करेंगे? अब चूँकि आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अकेले हैं, तो आप वो सारा काम जो है मिस्त्री मज़दूरों वाला जो है, आप करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे, साथ एक आपका दोस्त खड़ा होगा, वो दोस्त जो है, वो जब आप वो देखेगा दोस्त कि अकेले आपसे ये काम नहीं होना, तो फिर आप जो है दोस्त को रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्त आपको खुद ही कहेगा कि मैं आपकी मदद कर दूँ, आप कहेंगे हाँ, कर दो। तो ये जो मदद करना है, या ये हमदर्दी का इज़हार है, उसको हम कहते हैं कर्टसी। तो इस तरीके से ये 7वीं सी आ गई। तो ये एक बड़ी सादा सी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। इसमें वो 7 सीज़ भी हैं और उसमें उनकी तरतीब भी है। इस तरीके से आप 7 सीज़ कम्युनिकेशन जो है, आप उनको याद रख सकते हैं। इसमें हुआ क्या है कि आपका घर भी बच गया है, अब वो आपका विज़न भी क्लियर है, घर के इर्द-गिर्द दीवार भी रह गई है और आप अपने घर में आराम से रह भी सकते हैं। यही हाल 7 सीज़ का है कि आपने जो मैसेज जहाँ भेजना था, अपनी मंज़िल पे पहुँच भी गया है, वहाँ से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी आ गया है और आप जो उससे मकसद हासिल करना चाहते थे, वो भी पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है ये मिसाल जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आइंदा आप जो है 7 सीज़ की ना आप जो है उसकी तरतीब भूलेंगे और ना वो 7 सी कौन-कौन सी है ये भूलेंगे। मुझे आपके जवाब